Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair oriented classes with सिद्धि परीक्षा. So I hope आप सब अच्छे हैं और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है. सो देख लेते हैं कि आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं जो आज हम कवर करेंगे, ठीक है. सो एक ओवरव्यू ले लेते हैं. सो आज का एजेंडा रहेगा, सबसे पहले ऑब्वियसली क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है. इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जिस लाइन पे चल रहे हैं वो लाइन बिल्कुल ठीक है, ठीक है. सो क्वेश्चन देखेंगे, उसको सोल्यूशन देखेंगे. सेकंड टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 दिन से ये ना बहुत ही ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, ठीक है. सो महुआ लीकर कंजप्शन के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है. और एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये महुआ ये बेसिकली एक टाइप का ट्री है जिसके फ्लावर्स को यूज किया जाता है लीकर बनाने के लिए. अब कौन इसका यूज करता है, कौन सी ट्राइब इसके साथ एसोसिएटेड है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है. अब थर्ड टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है सैरस क्रेन को लेके. सैरस क्रेन एक स्पीशीज है, बेसिकली देखा जाए तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बर्ड है वो. अब ये न्यूज में क्यों आई और इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है ये भी हम देखेंगे, ठीक है. अब फोर्थ टॉपिक हमारे पास आता है टैको फ्यूनन कैनाल. अब ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी आप इसको बोल सकते हो या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कैनाल प्रोजेक्ट है जिसमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है. अब कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है देखेंगे हम इसको ध्यान से, और एग्जाम में कैसे इससे क्वेश्चन बन सकता है, राइट. लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोकेशन बेस्ड. तो बेसिकली इन जनरल आज 2 लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, ठीक है. ये प्रोजेक्ट भी है मोर और लेस, बट लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों लेके चलेंगे अब. और लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन जो कि मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है, जिसको आपको सोल्व करना है. डोंट वरी, क्वेश्चन जो आज मैं पढ़ाऊंगा उसी में से हमारा जो होता है लास्ट का क्वेश्चन होता है, राइट. सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. उससे पहले छोटा सा कोट आपके लिए कि हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, ठीक है. सो बेसिकली टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, ठीक है. एग्जाम है निकल जाएगा, हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं. डेली 10 से 15 मिनट की वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली एग्जाम में आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है. इसी के साथ लेते हैं पहला क्वेश्चन जो आज हम काम आ रहा है. सो क्वेश्चन हमारे पास जो पहला है वो है, एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली लॉन्च किया गया है. 4 ऑप्शन आपके पास, इसरो, जाक्सा, ईएसए और नासा. इन चारों में से सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे ये न्यूज में, सब कुछ पढ़ेंगे. बट पहले क्वेश्चन देखिए कि कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है. क्या लॉन्च किया है? एरोडायनामिक्स. क्या लॉन्च किया है? बेसिकली कंप्यूटराइज्ड फ्लूइड डायनामिक्स. बेसिकली एक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? प्रवाह. PRAVAH, प्रवाह नाम है इसका. 10 सेकंड आपके पास है, देखिए, सोचिए और बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन है. एलिमिनेट बेसिकली आप इसको इसके नाम से ही कर सकते हो कि प्रवाह जो नाम है वो बेसिकली कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी है जो ये नाम रख सकती है. क्या वो नासा रखेगी या वो जाक्सा रखेगी? जाक्सा तो बेसिकली जापान की होगी, उनके नाम तो अलग ही होते हैं. सो जो यहाँ पे सही गैस कर रहे हैं सो अच्छी बात है, क्योंकि प्रवाह एक हिंदी वर्ड में काउंट होता है. और ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया बेसिकली इसरो ने. सो इसरो इज द राइट क्वेश्चन टू द आंसर. अगर ये सॉफ्टवेयर बाकी कोई कंट्री लॉन्च करती भी तो उसका नाम थोड़ा सा अलग रखती है. सो बेसिकली ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती है जो आप याद रख सकते हो, ठीक है. सो प्रवाह किसने लॉन्च किया सॉफ्टवेयर? ये लॉन्च किया गया किसकी तरफ से? इंडिया की तरफ से, इंडिया की इसरो की तरफ से. अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है. अब ये सॉफ्टवेयर है क्या, छोटी सी कहानी है, उसको सुनिए. सबसे पहले ये जो सॉफ्टवेयर है ये डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि ये बेसिकली एयर फ्लो को स्टडी करेगा. किसको स्टडी करेगा? एयर फ्लो को स्टडी करेगा. किसके एयर फ्लो के? रॉकेट्स हो गए, एयरप्लेन्स हो गए, जो भी हम लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च करते हैं या फिर वो लॉन्चिंग व्हीकल री एंट्री करती है, कोई भी चीज जो एटमॉस्फेयर से पास कर रही है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस रॉकेट के अंदर, उस एरोप्लेन के अंदर एयर फ्लो किस टाइप से हो रही है, उसको ये सॉफ्टवेयर स्टडी करता है, ठीक है. अब ये स्टडी क्यों किया जा रहा है? सो बेसिकली ये स्टडी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोई भी रॉकेट या एरोप्लेन जब एटमॉस्फेयर की लेयर्स को क्रॉस करता है तो वहां पे वो फेस करता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर. जब कोई भी लॉन्चिंग व्हीकल हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्या करता है, फेस करता है, तो हो सकता है कि उसमें बहुत ही ज्यादा कुछ इश्यूज ना आ जाए. सो ये स्टडी करने के लिए कि जब वो एटमॉस्फेरिक लेयर पे क्रॉस कर रहा है तो वहां पे एयर फ्लो कैसा होगा. अब इसको स्टडी क्यों करना है? ताकि ये स्टडी करके वो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ये स्टडी कर सके कि एयर फ्लो कैसे होता है. ये स्टडी करने के बाद वो फिर आगे जो रॉकेट होगा या फिर आगे कोई एरोप्लेन होगा उसकी वो शेप, स्ट्रक्चर ऐसी तरह से मैनेज कर सकते हैं, ऐसी तरह से उसको बना सकते हैं ताकि वो क्या कर सके, हाई हीट, हाई टेम्परेचर को क्या कर सके, बेसिकली वो ओवरकम कर सके और वो अपनी जो मतलब जिस चीज के लिए उसको बनाया गया ना वो उस चीज में क्या रहे, थम्स अप, अच्छा रोल प्ले करे, ठीक है. सो इसीलिए यही मेन है इस सॉफ्टवेयर का. और जो ये प्रवाह सॉफ्टवेयर है इसकी बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? सो फुल फॉर्म देखे तो P से मतलब होता है पैरेलल, R से होता है रेंस. सो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? पैरेलल रेंस सोल्वर. पैरेलल रेंस सोल्वर फॉर एरोस्पेस, क्योंकि स्पेस की बात हो रही है, एरोस्पेस व्हीकल्स फॉर एरो थर्मोडायनामिक्स एनालिसिस, ठीक है. सो ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म रहेगी. सब कुछ जो भी मैंने बोला यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, ठीक है. एक बार पीपीटी में मैं आपको पॉइंट्स दिखा देता हूं. सो जैसे कि मैंने बोला कि साइंटिस्ट और जो
मेरे इंजीनियर्स होंगे उनको क्या होगा, पता लग जाएगा। क्या पता लगेगा, यहाँ का जो की पॉइंट्स है ना, जो इसरो का ये सॉफ्टवेयर है, की पॉइंट क्या है, ये क्या स्टडी करता है, एयर फ्लो। सो आपको जो वर्ड याद रखना है वो याद रखना है एयर फ्लो। सो बेसिकली क्या याद रखना है आपको, एयर फ्लो याद रखना है कि वो एयर फ्लो क्या करेगा, बेसिकली स्टडी करेगा। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैंने बताया था, पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस एरोथर्मोडायनामिक्स एनालिसिस के लिए, ठीक है। सो ये इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। और जब ये सॉफ्टवेयर होता है तो ये सॉफ्टवेयर किस पे काम करता है, सो सॉफ्टवेयर काम करेगा बेसिकली किस पे, कम्यूटेशन फ्लूइड डायनामिक्स पे। मतलब कि ये सॉफ्टवेयर है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टर्म्स को सॉल्व करेगा, सॉल्व करके आपको बताएगा कि एयर फ्लो कैसा है, और उस एयर फ्लो को जान के हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपनी शेप, स्ट्रक्चर, हीट शील्ड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो ये बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को अब तक गगनयान प्रोग्राम में यूज भी किया गया। किसमें यूज किया है, गगनयान प्रोग्राम में इसको यूज किया हुआ है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारा रॉकेट है वो इस तरीके का दिखता है कुछ। और ये देखो एयर फ्लोज है ना, ऐसे ऐसे क्या होता है वो दिखा देता है कि देखो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे एयर फ्लो कैसा है, यहाँ पे ब्लू रीजन है, यहाँ पे एयर फ्लो कैसा है। तो ऐसे ऐसे वो क्या करता है, एयर फ्लो को क्या करता है, जज करता है। सो पहला क्वेश्चन और सोल्यूशन हमारा हो चुका है खत्म। अब चलते हैं हम आगे लीकर कंजप्शन के टॉपिक पे। जो महुआ लीकर कंजप्शन है वो है क्या। सो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारी स्पेशल इंफोर्समेंट ब्यूरो है उसने छापा मारा। छापा का मतलब रेड किया ऑब्वियसली। तो उसने रेड किया और उसने रेड करके क्या बोला है कि जो कोया ट्राइब है ना, कोया ट्राइब क्या करती है, महुआ लीकर कंजप्शन करती है। अब जो कोया ट्राइब है वो इस चीज को वो अपने कल्चर से रिलेट करती है कि बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, ये हम बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। सो अभी इस चीज को क्या हुआ है कि इसको हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि ये न्यूज में बना हुआ था कि इसने थ्रेटन किया है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ महुआ जो कि कोवा ट्राइब क्या करती है। अब न्यूज में तो यही था कि भाई छापा मार गया, रेड मारी गई, पुलिस ने बोला कि ये मत करो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बात हुई। क्वेश्चन कहां से बन सकता है, अब क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन बन सकता है महुआ से। अब महुआ है क्या। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कोया ट्राइब से कि कोया ट्राइब क्या है, कहां पे उसकी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, वो कहां कहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं ट्री के बारे में। सो ये जो ट्री है ना, इस ट्री के जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल ट्री है, बस्तर छत्तीसगढ़ रीजन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस ट्री से लोगों की बहुत ही ज्यादा इनकम जनरेट होती है इस ट्री से, ठीक है, पहला एसोसिएटेड पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो ट्री है, ये ट्री अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा फेमस ट्री है कोया ट्राइब के लिए। कोया ट्राइब क्या करती है, इस ट्री की फ्लावर्स लेती है। हर ट्री में क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं। तो इस ट्री के जो फ्लावर है ना वो इस तरह से येलो येलो के फ्लावर्स होते हैं। अब जो ये फ्लावर्स होते हैं ना, ये जो ट्री के फ्लावर्स होते हैं ये शुगर कंटेन करते हैं और हाईली रिच होते हैं विटामिन में। इन फ्लावर्स को फर्मेंटेड और डिस्टिलेशन करके क्या बनाया जाता है, लीकर बनाई जाती है। लीकर एक बिल्कुल देसी तरीके से बनाई जाती है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऐसे ये चूल्हा जलाया हुआ है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे ये मटके रखे हुए हैं। सो यहाँ पे ये पाइप लगाई हुई है। अब यहाँ पे डिस्टिलेशन की प्रोसेस हो रही है और यहाँ से बिल्कुल एक बूंद बूंद करके क्या हो रहा है, एक लीकर तैयार की जा रही है, ठीक है, जिसको हिंदी में आप देसी दारू भी बोल सकते हो, राइट। अब वो बनाई कैसे जा रही है, महुआ ट्री के फ्लावर्स से बनाई जा रही है। फ्लावर्स को सुखाया जाता है, उसकी डिस्टिलेशन की जाती है और फिर उससे क्या बनाया जाता है, ये लीकर बनाई जाती है। उस लीकर का दूसरा नाम है कंट्री बियर भी उसको बोल देते हैं, ठीक है। सो इन फ्लावर्स को 90% यूज तो इसीलिए की जा रहा है। सेकेंडली, अब इस ट्री के जो नट्स होते हैं उन नट्स को भी कोया ट्राइब यूज कर लेती है अपना कुकिंग ऑयल बनाने के लिए। जैसे कि तेल होता है जिससे वो खाना बनाते हैं तो इसलिए भी यूज कर देते हैं। सो इस ट्री का उनकी इनकम में बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और यही सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है महुआ के बारे में, महुआ फ्लावर्स के बारे में, ठीक है, जो कि शुगर में भी रिच होता है, विटामिन में भी रिच होते हैं। अब ट्री के बारे में हम जान चुके हैं, ये भी जान चुके हैं कि ट्री की कौन सी चीज है जो कि लीकर में काम आती है और वो लीकर कैसे बनाई जाती है, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस से और फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या होता है, वो लीकर को बनाया जाता है, बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाया जाता है लीकर को, राइट। अब जानते हैं हम कोया ट्राइब के बारे में, क्योंकि कोया ट्राइब के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर कोई भी ट्राइब न्यूज में है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो ट्राइब कहां से बिलोंग करती है। सो जो कोया ट्राइब है ना, जो गोदावरी वैली, गोदावरी रिवर है ना, वहीं पे रेड भी वहीं पे पड़ी है, क्योंकि जहां पे प्रेजेंट होगी वहीं पे तो रेड पड़ेगी ना। सो ये गोदावरी रिवर, गोदावरी वैली के आसपास प्रेजेंट होने वाली ट्राइब है। अगर मैं पर्टिकुलरली स्टेट का नाम लूं सो आप बोल सकते हो आंध्र प्रदेश, आप बोल सकते हो तेलंगाना, आप बोल सकते हो छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इन स्टेट्स में क्या होता है, इसकी अच्छी पॉपुलेशन है। और ओडिशा भी आप बोल सकते हो कि ओडिशा में भी क्या होता है कि कोया ट्राइब प्रेजेंट होती है। अब ये कोया ट्राइब है, ये कोई लैंग्वेज बोलती है। अब ये तो आप याद रख सकते हो क्योंकि कोई और कोया ये बेसिकली सिमिलर से वर्ड है, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि बेसिकली द्रविडियन लैंग्वेज क्या होती है कि साउथ के लोगों की लैंग्वेज को बोला जाता है ऐसे, ठीक है। अब
ये लैंग्वेज कौन सी है? द्रविडियन लैंग्वेज है। अब अगर इस ट्राइब की सोशल लाइफ देखी जाए तो ये बेसिकली क्या करते हैं? मोनोगैमी परफॉर्म करते हैं। मोनोगैमी मतलब कि इनका जो पार्टनर होता है ना, अगर इनकी एक बार शादी हो जाए या फिर जो पार्टनर इनको पसंद आए, सो ये लाइफ टाइम उसी के साथ रहना पसंद करते हैं। सो ये बेसिकली क्या करते हैं? मोनोगैमी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और अगर इनके फेस्टिवल की बात की जाए तो उसी की इमेज मैंने यहां पे लगा रखी है। इनका जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जो ये परफॉर्म करते हैं, बहुत ही ज्यादा कलरफुल सा डांस होता है जो ये परफॉर्म करते हैं। डांस में ये जो ऊपर इन्होंने ये सींग लगाए हुए हैं ना, सो बेसिकली यही डांस का दूसरा नाम भी है जो कि बाइसन होता है। बाइसन को हम बोल सकते हैं कि बेसिकली हिंदी में अगर जाए तो सांड भी बोल सकते हैं। सो बाइसन जो है यहाँ पे बाइसन हॉर्न डांस होता है। यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये ऐसे सींग पहन के ये क्या करते हैं? डांस करते हैं। और ये ढोल इन्होंने ले रखे और कलरफुल कलरफुल कपड़े पहन के बिल्कुल डांस किया जाता है। और इंग्लिश में अगर इसका नाम देखा जाए सो वो परमाकोक इसका नाम होगा इंग्लिश में, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसका एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो सकता है कि बाइसन हॉर्न डांस क्या होता है। जैसे कि पिछली बार वो आया था ना, हॉर्नबिल वाला फेस्टिवल आया था जो कि नागालैंड से एसोसिएटेड है, तो ऐसे ही बाइसन हॉर्न डांस भी आ सकता है जो कि कोया ट्राइब से रिलेट करने वाला डांस है। बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, ठीक है। सोशल लाइफ कैसी है इनकी? मोनोगैमी है। मोनोगैमी क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। और अगर इनकी वर्शिप देखी जाए सो ये हिंदू गॉड और गॉडेसेस को भी वर्शिप करते हैं, बट इनकी ज्यादातर जो वर्शिप करने वाली है ना वो फीमेल गॉड रही हैं, जैसे कि आप मदर अर्थ बोल सकते हो, धरती मां बोल सकते हो, ठीक है। सो यही इंपॉर्टेंट है। कोया ट्राइब से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हम देख चुके हैं, इनकी सोशल लाइफ देख चुके हैं, इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देख चुके हैं और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वो भी देख चुके हैं। इससे बाहर क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आएगा, राइट। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक देखो तो बेसिकली हम डेली डेली क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई एनिमल, कोई ना कोई बर्ड उठा रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज में भी आ रही हैं और एनिमल और बर्ड से क्वेश्चन बन भी सकता है। अब 2023 का क्वेश्चन ले लो आप यूपीएससी का। यूपीएससी में पूछा हुआ था गिलहरी के बारे में कि जो ये गिलहरी है ये ओमनीवोरस है या हर्बीवोरस है। अब पूछा है ना क्वेश्चन, सो बेसिकली कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड आपसे ना छूट जाए, इसीलिए ये न्यूज में आने वाला एनिमल जो कोई भी हो, चाहे हम देख रहे हैं डेली तौर पे एक दो एनिमल हम उठा ही लेते हैं, ठीक है। सो आज हमारे पास है सैरस क्रेन। सो सैरस क्रेन के बारे में देखते हो। सैरस क्रेन क्यों न्यूज में आया? क्योंकि ये इसका जो आयुसियन स्टेटस है ना, ये कहां पे फॉल करता है ये मैं आपको बताऊंगा। बट अभी बोला गया है कि अगर आपको सैरस क्रेन को कंजर्व करना है, सो उसको कंजर्व करने का एक बेस्ट मेथड है एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी। सो एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी इज द बेस्ट मेथड इफ यू वांट टू कंजर्व सैरस क्रेन। ये है जो न्यूज है। सैरस क्रेन कैसी दिखती है? ये दिखती है बहुत ही लंबी बर्ड है, ये जानी मानी। सो ये ऐसे दिखती है सैरस क्रेन। रेड रेड इनके यहाँ पे होता है, थोड़ा सा रेडिश रेडिश इनकी जो नेक होती है, ठीक है। अब जाते हैं सैरस क्रेन के थोड़ा सा डीप में कि सैरस क्रेन है क्या बेसिकली। सो सैरस क्रेन अगर देखी जाए तो ये लॉन्गेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट फ्लाइंग बर्ड है कौन सी? सैरस। इसकी अगर हैबिटेट देखें तो सैरस जनरली कहां पे रहना प्रेफर कर रही है? ये वेटलैंड में रहना प्रेफर करती है। वेटलैंड अगर हाई एल्टीट्यूड पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो वेटलैंड इसको पसंद है, इसको पॉन्ड पसंद है और इसको बेस्ट, कम से कम ज्यादातर इसको क्या चीज पसंद है? कल्टीवेटेड लैंड। कल्टीवेटेड लैंड क्यों? देखो बच्चा, कल्टीवेटेड लैंड इसलिए क्योंकि आप अगर देखोगे ना, कल्टीवेटेड लैंड में जो होते हैं ना, नीचे से निकल के जो छोटे छोटे से कीड़े आते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और इनको वो बहुत पसंद है खाने, ठीक है। सो कल्टीवेटेड लैंड पे भी ये रहना क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। मोर और लेस अगर होर देखे कि ये कहां पे रहना पसंद करते हैं, सो ये फ्लड प्लेन्स में भी रहना पसंद करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा इनका हैबिटेट है जहां पे रहना बहुत ही ज्यादा प्रेफर करते हैं और यहीं पे इनकी जो पॉपुलेशन है अच्छी खासी पाई जाती है। इवन जो 2022 में सेंसिस भी हुआ था तो सेंसिस ने भी बताया था कि इसकी जो पॉपुलेशन का काउंट है वो 500 इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है इसके लिए, ठीक है। अब आगे अगर देखें, इसका हैबिटेट हम देख चुके तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी नॉर्दर्न रीजन में प्रेजेंट होती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी नॉर्दर्न रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया में प्रेजेंट होती है। अगर पूरे एशिया कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ ईस्ट में प्रेजेंट होती है ज्यादा। इसकी पॉपुलेशन ज्यादातर देखा गया तो यहां पे इसकी पॉपुलेशन अच्छी है, ठीक है। अब इसका आयुसियन स्टेटस अगर मैं आपको बताऊं, सो ये वनरेबल कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा है कि इनको कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि या तो यहां पे, क्योंकि आयुसियन स्टेटस जो होता है वही बताता है कि हमें कौन कौन से एनिमल है जिनकी हमें पॉपुलेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। सो आयुसियन स्टेटस का इसका वनरेबल एग्जाम में आ सकता है, याद कर लो इसको। सेकंड चीज जो देख सकते हो आपकी, इसको साइट्स का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसका करना, तो इस साइट्स के अपेंडिक्स 2 में प्रेजेंट है। किसमें? अपेंडिक्स 2 में प्रेजेंट है, तो वहां पे थोड़ी सी इसकी ढील दी हुई है। थर्ड अगर देखें शेड्यूल में, तो शेड्यूल 1 में प्रेजेंट है। किसके शेड्यूल 1 में? वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा? 1972 का,
ठीक है, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। एक इंटरेस्टिंग बात मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। अब अगर एग्जामिनर ये भी पूछने लगे ना कि गिलहरी ओमनीवोरस है, हर्बीवोरस है, तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कि जो साइरस क्रेन है ये बेसिकली एक मोनोगैमस बर्ड है। अब आप सोचोगे यार ये क्या हो गया, हमने अभी पीछे ट्राई में पढ़ा था कोया ट्राइब में कि कोया ट्राइब क्या होते हैं, मोनोगैमी परफॉर्म करती है, मतलब कि वो पूरी लाइफ उनका एक ही लाइफ पार्टनर होता है। सेम गोज फॉर दिस बर्ड। ये बर्ड जिस एक अगर ये मान लो कि एक फीमेल बर्ड और एक मेल बर्ड है, ठीक है, अगर एक फीमेल बर्ड और मेल बर्ड आपस में एक बार ब्रीड कर गए, दोनों के दोनों ने क्या किया, आपस में ब्रीड किया, तो ये हमेशा साथ में रहेंगे। ये बर्ड पूरे लाइफ टाइम जितना इनका लाइफ टेन्योर होता है एक ही लाइफ पार्टनर के साथ रहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज है जो इनमें देखी गई है। सो ये बेसिकली एक मोनोगैमस बर्ड है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, थोड़ा सा अलग पॉइंट है इनके बारे में कि क्या कि ह्यूमंस तो देखा था पर बर्ड्स भी, एनिमल्स भी, स्पीशीज भी ये चीज को परफॉर्म करते हैं। सो हाँ, ये एक मोनोगैमस एनिमल है, एक मोनोगैमस बर्ड है ये, ठीक है। सो इस बात को याद रखना, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अगले टॉपिक पे हमारे, जो कि पहुंच गया है एक कैनाल प्रोजेक्ट को लेके। सो कैनाल प्रोजेक्ट है हमारा टॉपिक, टैकोफुनन कैनाल। इस नाम को याद रखना, देखो ठीक है, ये नाम को याद रखने का कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट ये कैनाल प्रोजेक्ट है जो कि इरिगेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। कौन सी कंट्री की, कैम्बोडिया कंट्री की। अब ये टॉपिक में से अगर क्वेश्चन आया तो सीधा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, बस, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे अभी काम शुरू 110% नहीं हुआ। कैम्बोडिया बोल रही है अभी कि हम इस पे काम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। सो ये अभी बना नहीं है, प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, पाथवे तैयार हो चुका है, पर ये बना नहीं है, ठीक है। सो कैम्बोडिया का ये प्रोजेक्ट है, चाइना की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, चाइना इसमें फंड कर रहा है, किसको, कैम्बोडिया को। अब भगवान जाने की चाइना का क्या प्लान है, क्या प्लान नहीं है, क्योंकि चाइना का यही डेप्थ ट्रैप है, ठीक है। डेप्थ ट्रैप वो यही करता है कि पहले फंड कर देता है, बाद में फिर उस कंट्री के जाके कोई ना कोई लोकेलिटी पे आके बैठ जाता है और अपना वहां पे क्या बनाता है, तो स्टेशन बना देता है। सो अब वो नहीं पता क्या है क्या नहीं है, पर ये कैम्बोडिया का प्रोजेक्ट है, चाइना इसको फंड कर रहा है। यहां पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, एक मिनट सो इसमें जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कैम्बोडिया की बाउंड्री कंट्रीज कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो कैनाल सिस्टम है ये कहां का कैनाल सिस्टम है, और ये किस, और इसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर है, वो इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है। सो इंपॉर्टेंट रिवर है मेकोंग रिवर, ठीक है। ये जो स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट, ये हो रहा है गल्फ ऑफ थाईलैंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप यहां पे देख पाओगे जो ये कैप वाटरवे है ना, यहां पे है गल्फ ऑफ थाईलैंड, राइट। चिंता मत करो, मैं आपको एक प्रॉपर मैप भी दिखाऊंगा इसके बाद। सो यहां पे गल्फ ऑफ थाईलैंड, सो गल्फ ऑफ थाईलैंड से ये यहां पे स्टार्ट होगा, यहां पे वियतनाम प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पे है वियतनाम, और यहां पे इस कैम्बोडिया के उस तरफ होता है थाईलैंड। मैप में दिखाऊंगा मैं, डू नॉट वरी। सो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट होगा यहां से स्टार्ट। सो कैप से स्टार्ट होके ये कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट जाएगा टैको वाटरवे तक, ठीक है, और यहां से ये जाएगा मैकोंग। सो यहां पे मैकोंग रिवर फ्लो करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये इंपॉर्टेंट फूनन टैको कैनाल प्रोजेक्ट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट रिवर है जो इन्वॉल्व है वो है मेकोंग रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। और यही चीज मैंने यहां पे मेंशन की कि 180 किलोमीटर का कैनाल प्रोजेक्ट है जो किसको कनेक्ट करेगा, मेकोंग रिवर बेसिन को कनेक्ट करेगा कैम्बोडियन कोस्ट से। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जो कैम्बोडिया है वो अब तक क्या है, अपने आप को क्या करता है, वो बेसिकली अपने आप को रिलायंस, अपने आप को क्या करता है ना, निर्भर रखता है किसके ऊपर, वियतनाम पोर्ट्स के ऊपर। सो वियतनाम पोर्ट से उसकी रिलायंस हट जाएगी, साथ के साथ में बहुत सारे लोगों को फायदा होगा इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में। सो ये इसीलिए कैनाल प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ में मैं आपको एक मैप दिखा देता हूं, इस मैप को याद रखना, ठीक है। अब ये जो कैनाल प्रोजेक्ट है जैसे कि मैंने दिखाया था, यहां से स्टार्ट होता है, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड। आपकी नेबरिंग कंट्री जो कैम्बोडिया की है वो 3 है। ये साउथ में तो क्या कर रहा है, वियतनाम से बॉर्डर बना रहा है, ऊपर की तरफ इसके लाओस है और इस तरफ इसके थाईलैंड पड़ती है। सो ये 3 इसकी बाउंड्री कंट्रीज है, याद रखना, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज है। बीच में कैम्बोडिया हो गया, कैम्बोडिया। और ये जो कैनल प्रोजेक्ट है कहां से स्टार्ट हो रहा है, गल्फ ऑफ थाईलैंड से स्टार्ट होकर मैकोंग रिवर को कनेक्ट करते हुए ये क्या कर रहा है, कंबोडियन कोस्ट को कनेक्ट कर रहा है। सो ये याद रखना आप, इसकी लोकेशन और इसकी लोकेलिटी, ये प्रोजेक्ट कहां से चला है। अभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है और जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कौन सा, एक आइलैंड के बारे में। एक आइलैंड चेन है, आप सुंदर सी आइलैंड चेन देख पा रहे हो, यहां पे छोटा सा आइलैंड, यहां पे छोटा सा आइलैंड, यहां पे छोटा सा आइलैंड, यहां पे। अब ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है। डिस्प्यूटेड आइलैंड क्यों है, क्योंकि एक आइलैंड है, ये आइलैंड की चेन है, कहां पे प्रेजेंट है, साउथ चाइना सी के अंदर।
अब साउथ चाइना सी के अंदर तो ये प्रेजेंट है, बस साउथ चाइना सी के अंदर ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड चेन है। इस आइलैंड को क्लेम करती है तीन कंट्रीज बोलती है अलग अलग कि भाई ये आइलैंड तो हमारी टेरिटरी के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब वो तीन कंट्रीज कौन सी है? पहली है जापान। यहां तक कि जापान तो क्या होता था 1972 तक जापान ने तो इसको बिल्कुल ही इसको मतलब फॉलो रूल कह लो या कुछ भी कह लो कि इसको माना है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, बट कोई भी लीगल टेंडर या फिर लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है। मेन कॉन्फ्लिक्ट रहता है चाइना और जापान के बीच में। यहां तक के इतना ज्यादा डिस्प्यूट है कि तीनों की तीनों कंट्रीज इस आइलैंड को अलग अलग नाम से बुलाती हैं, ठीक है। जापान इसको बुलाती है सेनकाकू नाम से कि ये तो सेनकाकू आइलैंड है, ठीक है। जापान ने बोल दिया ये तो सेनकाकू आइलैंड है। चाइना इसको बुलाती है डियाओऊ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा नेम है इसका। सो डियाओऊ नाम से बुलाती है इसको चाइना बोलती है ये तो डियाओऊ आइलैंड है, हमारा आइलैंड है। एक कंट्री की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ताइवान की। हालांकि न्यूज़पेपर में सिर्फ और सिर्फ दो कंट्री का इशू दिखाया जाता है, बट यहां पे तीन कंट्री क्लेम करती है। तीसरी है ताइवान बोलती है कि ये तो भाई हमारा आइलैंड है, इस पे तो हमारा रूल है, इस पे तो हमारे एंसेस्टर्स की डिमार्केशन होती थी यहाँ पे। और ताइवान इस आइलैंड को किस नाम से बुलाती है? ताया। अब आप याद कैसे रख सकते हो? टी से ताइवान है और टी से ही ताइवान इसको बुलाती है। सो टाया ओयुताई। सो इस आइलैंड का नाम है किसकी तरफ से? ताइवान की तरफ से। तो तीन ही कंट्रीज क्लेम कर रही है कि ये आइलैंड क्या है? हमारा है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया था 1972 तक इसको एडमिनिस्टर करती थी कौन? जापान, बट लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। दोनों कंट्री के बीच का विवाद है। विवाद क्या है, क्या इश्यूज है, क्या नहीं, ये हमें नहीं पता, बट याद रखना ये एक अनहैबिटेटेड आइलैंड है, मतलब यहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन नहीं है, लोग नहीं है। ये क्या है? एक बेसिकली अनहैबिटेटेड आइलैंड है और इसका नाम है सेनकाकू नाम से ज्यादा जाना जाता है क्योंकि जापान ने एक टाइम पे इसको क्या किया? एडमिनिस्टर किया। अब इसको देख लेते हैं हम मैप पे कि ये कहां पे प्रेजेंट है और इस टॉपिक को करते हैं खत्म, ठीक है। सो अगर मैप देखे सो यहां पे है चाइना, ठीक है। चाइना के नीचे यहां पे बैठा हुआ है ताइवान और यहां पे है जापान। अब ये कहां पे है? तीनों के बीच में अगर मैं ऐसे ट्राइंगल बना दूं, एक यहां से जापान पे जाके नीचे ताइवान आ जाता है, ताइवान से यहां पे ताइवान आ जाता है और यहां पे जापान बना दूं और यहां पे बना दूं। सो ये एक ट्राइंगल बना हुआ है और इस ट्राइंगल के यहां पे ये है, इस ट्राइंगल के यहां पे इसकी लोकेशन आप देख पा रहे हो, यहां पे प्रेजेंट है साइकोकू आइलैंड, ठीक है, सेनकाकू आइलैंड। सो ये लोकेशन है। लोकेशन याद रखना, तीन कंट्रीज क्लेम कर रही है। अगर ये पेपर में आया तो आपको पता होना चाहिए कि सेनकाकू जो आइलैंड है वो किसके बीच में डिस्प्यूटेड है या फिर कौन सी कंट्री इसको क्या कर रही है? क्लेम कर रही है, ठीक है। हालांकि डिस्प्यूटेड रीजंस नहीं आती, बट इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो इसको याद रखना। और आज का जो लास्ट और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं वो लेके आया हूं कि साइरस क्रेन का आईयूसीएन स्टेटस क्या है। सो क्या साइरस क्रेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या इंडेंजर्ड है या वनरेबल है या फिर वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है और अभी प्रेजेंट नहीं है? सो इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको बताना है, आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि कोई नया टॉपिक आपने कहीं न्यूज में पढ़ा हो और उसके बारे में आपको जानना हो, सो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हो। अगली वीडियो में उस टॉपिक को क्या किया जाएगा? कवर कर दिया जाएगा। और अगर टॉपिक आपको कोई नया नहीं भी मिला, सो मैं तो मैगजीन पढ़ ही रहा हूँ, डेली बेसिस पे आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कल मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ठीक है।